गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी सर्कुलर नंबर 11 ऑफ 2021 का जस्ट 21 जून आज ही ये सर्कुलर आ चुका है और इस सर्कुलर में ये किसके रिगार्डिंग दिया है? इनकम टैक्स का सेक्शन 206 ए बी एंड 206 डबल सी ए, जो कि इसी बार फाइनेंस बिल में आया था और ये एप्लीकेबल कब से होने वाला है? 1 जुलाई 2021 से। जो आप जान रहे हो ना कि परचेज पे टीडीएस कटने वाला है 194 क्यू में, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या किया था, लोगों को डिक्लेरेशन देना शुरू कर दिया था, आपने अपने पार्टीज को, वेंडर्स को, कि भैया आपने 2 साल का रिटर्न फाइल किया नहीं किया, क्या टीडीएस टीसीएस 50,000 से ऊपर का है कि नहीं है, एक्नॉलेजमेंट दो, ताकि आपका टीडीएस, अगर जो टीडीएस का प्रेस्क्राइब्ड रेट है उससे हम काटेंगे, और अगर आपने फाइल नहीं किया है तो उस पे वो मान के चलिए 5% लगेगा। तो सबसे पहले अभी हम जानते हैं सेक्शन 206 कैपिटल ए बी एंड सेक्शन 206 कैपिटल सी ए क्या कहता है। इसमें ये कहता है कि दिस सेक्शन मैंडेट टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन at higher rate in case of certain non-filers specified persons। इसमें आगे बताया है कि specified persons वो कौन है with respect to tax deduction other than under section 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC and 194N, and tax collections higher rate is twist that prescribed rate or 5% whichever is higher। इनका कहना है कि 206 ए बी और 206 कैपिटल डबल सी ए उन लोगों पे एप्लीकेबल हो जाएगा जो लोग इस टीडीएस सेक्शन के अंदर नहीं आते हैं। और वो कौन से लोग हैं जो आएंगे? जो कुछ लोग हैं जो रिटर्न अपना नहीं फाइल कर पा रहे हैं, वो स्पेसिफाइड पर्सन का बारे में इन्होंने बताया है आगे। उन पे कितना लगना है? जो टीडीएस या टीसीएस का रेट है उसका डबल, ट्वाइस, 2 गुना या 5% दोनों में जो हायर होगा। तो ज्यादातर मान के चलिए 5% ही होगा कि अधिकतर टैक्स के रेट ज्यादा जगह पे 2% है जो, लेकिन 194 सी वगैरह को हटा ही दिया है, कवर नहीं किया है। तो बेसिक रूप से 194 क्यू जो आया है ना, परचेज वाला नया सेक्शन, उसके लिए ये ज्यादा सारी तरह से आपको घेरा किया गया है। अभी स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन वो लोग हैं जो ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं। ये 2 कंडीशन जिनके ऊपर अप्लीकेबल है। पहला कंडीशन क्या है कि हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम for both of the 2 assessment years relevant to the 2 previous year immediately before the previous year in which tax is required to be deducted या collected। 2 previous years to be counted are required to be those whose return filing date under subsection 1 of section 139 has expired। कहता है कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इमीडिएट उसका पीछे का 2 प्रीवियस ईयर में, जैसे कि मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है आपका? 21-22 चल रहा है, तो 2 प्रीवियस ईयर्स, इमीडिएट 2 प्रीवियस ईयर्स हो गया फाइनेंशियल 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20। उसमें भी कब से? सेक्शन 139 जो प्रेस्क्राइब लिमिट टाइम दिया हुआ है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल किए हो, यानी कि ये डेट खत्म हो गया, तो आप एक तो कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हो, साथ ही अगर आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो और एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ दीज 2 प्रीवियस ईयर्स, आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं किया और आपका टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा का होता है तब। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब 194 क्यू सेक्शन आया और सेक्शन 206 C1H है, तो अब क्या हो गया, 194 क्यू 1 जुलाई से है, तो सारे बिजनेस इंडस्ट्री में, सारे अकाउंटेंट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, कंपनी के लिए मुश्किल क्या हो गई कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा वेंडर ने 2 साल का आईटीआर फाइल किया या नहीं, या जो 2 साल में नहीं फाइल किया उसमें उसका टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ऊपर है कि नहीं।
अब इस केस में गवर्नमेंट, आप जीएसटी का थोड़ा सा याद करो। जीएसटी में हम क्या करते हैं, जीएसटी नंबर अगर हमारे पास है तो जीएसटी में सर्च टैक्स पेयर्स में जाकर के हम जीएसटी नंबर डालते हैं तो उसका जीएसटी का पूरा डिटेल, एड्रेस, नाम वगैरह आ जाता है, वार्ड वगैरह। उसके बाद उसका फाइलिंग टेबल हम देख लेते हैं तो वहां से पता चल जाता है कि बंदा जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं। उसी तरह से सीबीडीटी ने ये जो बर्डन आ गया बायर और सेलर के ऊपर, इसको दूर करने की, इस बर्डन को ईज करने के लिए सीबीडीटी ने एक न्यू फंक्शन इनकम टैक्स पोर्टल पे देने जा रहा है जिसका नाम है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 कैपिटल ए बी एंड 206 कैपिटल सी कैपिटल ए। ठीक है, दिस फंक्शनलिटी इज मेड अवेलेबल थ्रू रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या करना है, जो टैक्स कलेक्टर है या टैक्स डिडक्टर है वो दोनों क्या करेंगे, अगर सर्च करना होगा तो या तो सिंगल पेन बेसिस पे भी या बल्क पेन बेसिस भी, ज्यादा है पार्टीज आपके पास तो उन पे बल्क सर्च का भी ऑप्शन होगा, आप इसमें डालेंगे और रिस्पॉन्स आपको क्या है, उस फंक्शनलिटी से आपको उस डिडक्टर का या डिडक्टी या कलेक्टी का पेन वाइज आपको सारा चीज बता दिया जाएगा। और ये जो बताया जाएगा ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा जिसे आप डाउनलोड कर लोगे कि वो रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया है। और बल्क सर्च वाले में क्या होगा, रिस्पॉन्स वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डाउनलोडेबल फाइल which can be kept for record। आपको जो डाउनलोड फॉर्म करोगे, फाइल करोगे उसका, वो आप अपने रिकॉर्ड में रख भी सकते हो। अब इसका लॉजिक क्या है, ये चीज मैं आपको बता दिया कि 21-22 के लिए पिछला 2 साल कौन सा हो जाएगा, 18-19 और 19-20 का आप यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, अब वहां क्या क्या देखना है कि उसने 2 साल का रिटर्न फाइल किया कि नहीं, और नहीं भी किया तो उसका टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ऊपर का बनता है कि नहीं दूसरे प्रीवियस 2 सालों में, तो वहां पे वो स्पेसिफाइड पर्सन है। उसके बाद ये और कहता है कि ये हर साल क्या करेगा आपको, ये हर साल आपको जितने नए लोग होंगे उसका ऐड होता जाएगा, और जो लोग अपना आईटीआर फाइल करते चले जाएंगे उनका नाम उससे हट जाएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 नो न्यू नेम्स आर एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। दिस इज अ टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर of checking pains of non-specified person more than once during the financial year। साल में एक बार किया जाएगा ये, और इसको जैसे 21-22 फाइनेंशियल ईयर का चला जाए तो एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद हर बार बीच बीच में इसको ऐड लेस नहीं किया जाएगा, इससे बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स अ वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल एंड वेरीफाइड, फाइल रिटर्न फाइल भी कर देगा और वेरीफाई भी कर देगा फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 और 20-21 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 his name would be removed from the list of specified person। This would be done on the date of filing of the valid return of income during the financial year 21-22। अब जो लोग अपना रिटर्न 19-20 और 20-21 का फाइल कर देंगे उनका नाम हटा दिया जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन से। इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड एंड वेरीफाइड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 his name would be removed from the list of a specified person। This will be done on the due date of filing of return of income for assessment year 21-22 or the date of actual filing of valid return whichever is later। यानी असेसमेंट ईयर 21-22 या जब उसने फाइल किया और वेरीफाइड कर दिया, इन दोनों में जो सबसे बाद वाली चीज हो गया whichever is later, उसमें उस टाइम से उनका नाम हटा दिया जाएगा। इफ द एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इन द केस ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन इन द प्रीवियस ईयर 2021 is less than 50,000 rupees, his name would be removed from the list of a specified person। अगर टीडीएस और टीसीएस की जिम्मेदारी भी स्पेसिफाइड पर्सन का 50,000 से कम हो जाता है तो उसके नाम को हटा दिया जाएगा।
अब इसके बारे में कहता है दिस वुड बी डन ऑन द फर्स्ट ड्यू डेट अंडर सबसेक्शन 139 सबसेक्शन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट फॉलिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 दिस ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2021। अब आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। तो इस केस में 30 सितंबर 2021 पे जाकर के इनका जो फाइलिंग का अपडेट होगा ये पोर्टल अपडेट कर देंगे और उनका नाम हटा दिया जाएगा। बिलेटेड एंड रिवाइज्ड टीसीएस एंड टीडीएस रिटर्न ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर्स filed during the financial year 21st-22 would also be considered for removing persons from the list of specified persons on a regular basis। अगर कोई बिलेटेड है या रिवाइज टीसीएस और टीडीएस का रिटर्न किया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर का, तो फाइनेंशियल ईयर 21-20 में उनका नाम हटा दिया जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन के नाम से। अब उसके बाद इन्होंने आपको बता दिया एक एग्जांपल दे दिया कि द डिडक्टर और द कलेक्टर में चेक द पेन इन द फंक्शनलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा उसी समय आप पिछले 2 साल का चेक कर सकते हो। सपोज इन्होंने एग्जांपल दिया कि लेट अस assume that a deductor has 10,000 vendors that he deals with. He can use the functionality in the bulk search mode and can get the result of all these 10,000 pens at one go। अगर किसी के पास 10,000 डिडक्टर मतलब कोई डिडक्टर है जो 10,000 वेंडर के साथ डील करता है, अब उसको क्या करना होगा, बल्क में जाकर के इसको करेगा और बल्क स्टेटस में जाकर ये 10,000 पेन के बारे में जानकारी ले लेगा। अब मान लेते हैं हम कि उस फंक्शनलिटी ने दिखा दिया 10,000 में से 5 पेन नंबर ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड पर्सन है, यानी कि वो 5 लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया या उनका जो टीडीएस टीसीएस है वो 50,000 से ऊपर है उस पीरियड का। तो उस केस में ये आपको सारा का सारा now with respect of the remaining 9,995 pen it is clear that they are not in the list of specified person for the financial year। तो सारे के सारे 9,995 लोगों का जो पेन नंबर है उनको अलग कर देगा और वो 5 को स्पेसिफाइड पर्सन में रहने देगा, बाकी को रिमूव कर देगा, वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं माने जाएंगे। सिंस नो न्यू नेम वुड बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई भी नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा, ताकि अगर नया नाम बीच में जोड़ दिया जाएगा तो डिडक्टर या कलेक्टर को बार बार चेक करने में दिक्कतें आएंगे। उसके बाद द लिस्ट वुड बी ड्रॉन अफ्रेश एट द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंड द एबव प्रोसेस वुड हैव टू बी रिपीटेड। हर साल ऐसा ही किया जाएगा, हर एक फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग में आपको इसी तरह का फंक्शन किया जाएगा जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 a fresh list would be prepared with previous years 19-20 और 20 की। जैसे अभी आपका 21-22 चल रहा है तो अभी 2 साल का जनरेट हो जाएगा 19-20 और 20-21 का, फिर अगले साल आपको पिछले 2 साल का हो जाएगा। समझ गए? अभी जैसे अभी हो गया आपका, अभी 20-21 का चल रहा है, 18-19 और 19-20 का। फिर जब फाइनेंशियल ईयर अभी अब आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है तो इसमें आपको 19-20 और 20-21 देखेंगे, 18-19 और 19-20, और जब ये 22-23 में चले जाएंगे तो आपके पास प्रीवियस 2 ईयर का हो जाएगा 19-20 और 20-21 का। टू रेलिवेंट प्रीवियस ईयर आपका आ जाएगा। देन नो नेम वुड बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड ओनली नेम वुड बी रिमूव्ड बेस्ड ऑन द लॉजिक गिवन द 3rd and 6th बुलेट्स ऑफ पैराग्राफ 3 अब नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा, जैसे पिछले 3 और 6 पैराग्राफ में हमने पढ़ा, इसके बीच अगर कोई बंदा अपना रिटर्न फाइल कर देता है या टीडीएस टीसीएस का बिलेटेड जमा कर देता है रिटर्न, तो उस केस में उसके नाम को हटा दिया जाएगा।
तो ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट सर्कुलर था। अब एक बहुत बड़ी बर्डन लोगों से हट गया कि लोग क्या कर रहे थे, अभी लेटर लिख रहे थे अपने वेंडर्स को, मेल कर रहे थे, टाइट फॉलो अप हो रहा था कि भैया जल्दी दे, फटाफट जमा करो अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, हम चेक करें। लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट नंबर तो दे देंगे, लेकिन हमारे पास कोई बेस नहीं था कि हम ये सर्च कर लें कि एक्नॉलेजमेंट सही है या नहीं है, क्योंकि कोई बेस नहीं था। और ये फाइनेंस बिल 2021 जो 194 की को अप्लीकेबल किया है, ऐसा कहीं भी राइट आपको नहीं देता है कि आप अपने वेंडर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर सको। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है ये। थैंक यू, बाय बाय।